भारतीय खिलाड़ियों को चीन ने नत्थी वीजा दिया तो भारत ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद भारतीय खेल मंत्री ने चीन की यात्रा रद्द कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये नत्थी वीजा होता क्या है? अगर नहीं जानते आप तो आइए इस खबर में आपको समझाते हैं क्या होता है नत्थी वीजा। चीन में 11 में से 3 भारतीय वुशु खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा जारी किया गया है। इसके बाद भारत ने चीन के इस कदम का विरोध जताते हुए अपने तीनों खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये स्टेपल वीजा है क्या और चीन इसे कब और क्यों जारी करता है। अक्सर हम किसी दूसरे देश में घूमने या किसी भी काम से जाने का प्लान बनाते हैं तो इसके लिए हमें वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वीजा को लेकर एक बार फिर चीन और भारत के रिश्तों में खटास आ गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है स्टेपल्ड वीजा। स्टेपल्ड वीजा एक ऐसा वीजा है जो पासपोर्ट में सीधे मोहर लगाने की बजाय कागज के एक अलग टुकड़े से जुड़ा होता है। 2009 से चीनी सरकार अरुणाचल प्रदेश के भारतीयों को स्टेपल्ड वीजा जारी कर रही है। दरअसल चीनी सरकार तिब्बत की तरह ही अरुणाचल प्रदेश को भी अपना राज्य मानती है, इसलिए वो अरुणाचल के भारतीयों को ऐसे वीजा इसलिए जारी कर रहा है क्योंकि वो राज्य पर भारत के दावे को मान्यता नहीं देता। स्टेपल्ड वीजा को चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक राजनीतिक हथियार माना जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। चीन ने हमेशा इस पर अपना दावा किया है, लेकिन भारत ने चीन के दावे को कभी मान्यता नहीं दी है। अब ये स्टेपल्ड वीजा यानी नत्थी वीजा भारत और चीन दोनों देशों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। चीनी सरकार की ओर से कहा गया है कि जब तक भारत सरकार चीन के दावे को मान्यता नहीं देगी तब तक चीन स्टेपल्ड वीजा जारी करना जारी रखेगा। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने स्टेपल्ड वीजा जारी किया है, बल्कि पहले भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को ये वीजा जारी किया है, जिसके कारण खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जाने से चूक गए। आइए जानते हैं क्या है वीजा विवाद। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एक अधिकारी और उसी राज्य के एक भारोत्तोलक को एक ग्रैंड प्रिक्स कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चीन की यात्रा करनी थी, लेकिन उस दौरान भी चीन ने स्टेपल्ड वीजा जारी कर दिया था, जिसके कारण वे इसमें शामिल नहीं हो सके थे। उसी साल एक चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए अरुणाचल प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को चीन जाना था, लेकिन यही कारण था कि वो चूक गए थे और 2013 में भी 2 तीरंदाजों को स्टेपल्ड वीजा जारी किया गया था। ऐसा नहीं है कि केवल चीन ही स्टेपल्ड वीजा जारी करता है, बल्कि कई अन्य देश भी हैं जो नत्थी वीजा जारी करते हैं। ये देश हैं क्यूबा, ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया। ये सभी देश चीन और वियतनाम के लोगों को भी नत्थी वीजा जारी करते थे, लेकिन इन देशों में हुए आपसी समझौते के बाद इन देशों को इससे छूट मिल गई। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के साथ ही चीन जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी नत्थी वीजा जारी करता है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और तिब्बत पर चीन का अधिकार है। यही कारण है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है। हालांकि चीन ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीनी नहीं माना है, इसलिए वो यहाँ के निवासियों को नत्थी वीजा जारी करता है। आइए ये भी जान लेते हैं कि नत्थी वीजा का आखिर विरोध क्यों है। कोई भी देश अपने पड़ोसी या किसी भी देश द्वारा जारी किए गए नत्थी वीजा का विरोध करता है। इसका कारण है कि नत्थी वीजा देश की अस्मिता पर सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही यह सुरक्षा की नजर से भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग स्टेपल्ड वीजा के जरिए दुश्मन देश से आ सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है तो वो स्टेपल्ड वीजा के जरिए कई बार चीन आ जा सकता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जिसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। वास्तव में नत्थी वीजा धारक जब अपना काम समाप्त करने के बाद अपने देश वापस लौटते हैं तो पासपोर्ट के साथ मिलने वाली पर्ची को फाड़ दिया जाता है। इसी पर्ची पर यात्रा का कारण और स्टैंप होता है। इसके साथ ही उस देश में एंट्री और एग्जिट पास को भी फाड़ दिया जाता है, जिसके बाद इस तरह यात्रा करने वाले व्यक्ति के पासपोर्ट में कोई जानकारी नहीं रह जाती।